दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, जिसको 114 अरब रुपए लगाकर बनाया गया। एलॉन मस्क ऐसी 117 बिल्डिंग्स एक ही झटके में खरीद सकता है। या फिर दुनिया की सबसे महंगी बुगाटी का लेटेस्ट मॉडल, जिसकी प्राइस 140 करोड़ रुपयों के बराबर है। ऐसी 9,500 गाड़ियां खरीदने की ताकत एलॉन मस्क के पास मौजूद है। जहां एक तरफ ज़्यादातर दुनिया के लिए 2020 का साल एक अच्छा साल नहीं था, वहीं एक इंसान था जिसने इस एक साल में 150,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा पैसे कमाए। दोस्तों, यहाँ बात हो रही है एलॉन मस्क की, जो 7 जनवरी 2021 को दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए, वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। 2019 की स्टार्टिंग में इनकी नेटवर्थ थी 27 बिलियन डॉलर्स, जो कि इन्हें बनाती थी दुनिया का 35th रिचेस्ट पर्सन। लेकिन एक साल के अंदर अंदर इनकी नेटवर्थ बढ़कर हो गई 190 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा। पर हैरानी की बात तो ये है कि एलॉन मस्क ने इस साल कुछ खास ऐसा किया भी नहीं था। तो क्या राज है इनकी इस बिलियन ऑफ डॉलर्स की नेटवर्क का? जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना। नाजरीन, ज़रा सोचिए कि अगर आप कोई बिलियनियर हो तो आपके पास पैसा कहाँ से आएगा? मतलब आप पैसा कहाँ से कमाते होंगे? अब ऐसा तो है नहीं कि आप कोई जॉब करते हो और इसके बदले आपको पैसे मिलते हो, जिन्हें आप किसी बैंक में सेव कर करके बिलियनियर बन जाओ, जो कि हो पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि एक बिलियन इतना ज़्यादा बड़ा अमाउंट होता है कि नॉर्मल तरीक़ों से पैसा बनाना और 1 बिलियन कमा लेना नामुमकिन है। तो होता ऐसा है कि जो भी कोई बिलियनियर होते हैं, उनमें से ज़्यादातर किसी न किसी वैल्यूएबल कंपनी के मालिक होते हैं। एक ऐसी कंपनी के ओनर जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू हो दुनिया में, जैसे कि मार्क जकरबर्ग फेसबुक के मालिक हैं और बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के। और ऐसा ही एलॉन मस्क के साथ भी है। ये टेस्ला, जो कि इलेक्ट्रिक कार कंपनी है, उसके मालिक हैं। इसके अलावा स्पेस एक्स, जो स्पेस रॉकेट्स की कंपनी है, वो भी एलॉन मस्क ओन करते हैं। दोस्तों, एलॉन मस्क आज की तारीख में दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। लेकिन इतने कम अरसे में एलॉन मस्क ने इतनी तरक्की कैसे हासिल की, ये जानने के लिए पूरी दुनिया आज गूगल पर सर्चेस कर रही है। एलॉन मस्क को बचपन से ही कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा लगाव था। सिर्फ 12 साल की उम्र में ही उन्होंने एक बेसिक वीडियो गेम बनाकर एक सॉफ्टवेयर कंपनी को $500 की बेच दी, जो उस टाइम पर बहुत बड़ी बात थी। हालांकि दबाव ने एलॉन मस्क से 15 साल की उम्र में ही लकड़ी के कारखाने में भी काम करवाया, जहां से उन्हें पेट भरने के लिए कुछ पैसे मिल जाते थे। लेकिन साथ साथ अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद एलॉन मस्क ने 1997 में फिजिक्स और इकोनॉमी में बैचलर्स डिग्री मुकम्मल कर ली। उन्होंने जॉब हासिल करने के लिए नेटस्केप जैसी कंपनी में अप्लाई किया, लेकिन उन्हें वहां से कभी जवाब नहीं आया। इसी दौरान एलॉन मस्क का एडमिशन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पीएचडी प्रोग्राम में भी हो गया। पीएचडी प्रोग्राम के दूसरे ही दिन उन्होंने स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी छोड़कर बिजनेस करने का प्लान बनाया, जिसके लिए उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर Zip2 नाम की एक सिटी गाइड वेबसाइट बनाई। इस कंपनी में सिर्फ एक कंप्यूटर होता था, क्योंकि इनके पास दूसरा कंप्यूटर खरीदने के भी पैसे नहीं थे। और इसी कंप्यूटर से दिन के टाइम वेबसाइट चलती थी और रात के टाइम पर वेबसाइट में काम किया जाता था। आखिरकार एलॉन मस्क और उसके भाई की मेहनत रंग ले आई और साल 2000 में कॉम्पैक ने Zip2 को $307 मिलियन में खरीद लिया, जिसमें से एलॉन मस्क का हिस्सा $22 मिलियन था, जो कि आज के दौर में 160 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन किसी को क्या पता था कि एलॉन मस्क की ज़िंदगी के इस मोड़ से आगे सिर्फ कामयाबियां ही कामयाबियां हैं। इन पैसों से एलॉन मस्क एक ऑनलाइन बैंक खोलना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने X.com वेबसाइट खोली, जो थोड़े ही टाइम में पेपाल के नाम से मार्केट में लॉन्च हो गई। और 2002 में पेपाल को ईबे ने महंगे दामों खरीद लिया, जिसमें से एलॉन मस्क का हिस्सा $165 मिलियन यानी 1250 करोड़ रुपए था। 2002 में ही एलॉन मस्क ने स्पेस एक्स नामी एक कंपनी खोली, जिसका मकसद स्पेस में ट्रैवलिंग को आसान बनाना था। स्पेस एक्स ने न सिर्फ खुद रॉकेट्स और एयरक्राफ्ट डिज़ाइन किए, बल्कि उनको स्पेस में भी भेजा और कई कामयाब एक्सपेरिमेंट्स भी किए। एलॉन मस्क ने चांद और मार्स पर टूरिस्ट भेजने का वादा कर रखा है, जिसकी तैयारी स्पेस एक्स में चल रही है। स्पेस एक्स के साथ साथ 4 लोगों के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक कार कंपनी
यानी बगैर फ्यूल के चलने वाली गाड़ी बनाने वाली कंपनी में भी इन्वेस्ट किया, जिसको आज दुनिया टेस्ला के नाम से जानती है। एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला आज दुनिया की सबसे बड़ी और पावरफुल इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। बगैर फ्यूल के चलने वाली कार्स न सिर्फ अर्थ के एनवायरनमेंट के लिए अच्छी हैं, बल्कि इससे लोगों का फ्यूल पर होने वाला खर्चा भी नहीं होता। टेस्ला कार्स न सिर्फ बगैर फ्यूल्स के ऑपरेट होती हैं, बल्कि इसमें एलॉन मस्क ने ऑटो पायलट का फीचर भी इंस्टॉल करवाया, जिसकी मदद से गाड़ी बगैर ड्राइवर के अपने आप पैसेंजर्स को मंजिल तक पहुंचाने की काबिलियत रखती है। इसी के साथ साथ जो बैटरीज टेस्ला में इंस्टॉल की गई हैं वो बहुत ही जदीद टेक्नोलॉजी की बैटरीज मानी जाती हैं, जिससे सिर्फ एक बार चार्ज करने पर टेस्ला की गाड़ी 520 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकती है। ये इतना ही फासला है जितना मुंबई से अहमदाबाद या फिर लाहौर से पेशावर। जी हाँ, इतना बड़ा सफ़र, और वो भी बगैर पेट्रोल या गैस के। और जितनी बिजली गाड़ी की बैटरी चार्ज होने में लगती है, उसका खर्चा पेट्रोल और गैस में होने वाले खर्चे से तकरीबन 60% कम आता है। एलॉन मस्क के पास स्टारलिंक के नाम से भी एक कंपनी है, जो कि एक सैटेलाइट के जरिए पूरी दुनिया में इंटरनेट प्रोवाइडिंग कंपनी है। एलॉन मस्क ने पूरी दुनिया में अपनी इन स्टारलिंक सैटेलाइट से फ्री इंटरनेट पहुंचाने का वादा किया है। ये सैटेलाइट्स पहली बार इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, जो कि ज़मीन से सिर्फ 500 किलोमीटर ऊपर ट्रैवल करते करते पूरी दुनिया में फ्री इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने की सलाहियत रखती हैं। इन सैटेलाइट्स की हाइट दूसरी सैटेलाइट्स के मुकाबले इतनी कम है कि इनको ज़मीन से भी देखा जा सकता है। एलॉन मस्क के प्लान के मुताबिक टोटल 12,000 सैटेलाइट्स पूरी दुनिया में गर्दिश करके दुनिया का कोना कोना कवर करेंगी, जिनमें से 1,000 सैटेलाइट्स 25 नवंबर 2020 को लॉन्च भी हो चुकी हैं, जिनकी मदद से यूनाइटेड किंगडम में फ्री इंटरनेट की बीटा सर्विस शुरू भी हो चुकी है। इस न्यूज़ में पूरी दुनिया में हलचल मचा कर रख दी, क्योंकि लोगों ने धड़ाधड़ टेस्ला कंपनी के शेयर्स खरीदना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से इंतहाई कम टाइम में $250 में बिकने वाले शेयर की कीमत $850 तक जा पहुंची और स्टॉक मार्केट के पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। इस सारे गेम में एलॉन मस्क 2021 की स्टार्टिंग में दुनिया के अमीर तरीन इंसान बन गए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना।